हेलो दोस्तों, लीजिए ज़ेबा एक बार फिर हाजिर है ATM आस्क टू मी के साथ। कैसे हैं आप दोस्तों? सबसे पहले तो बैठ जाइए और खुद से बात करना शुरू कीजिए। हम सोचते हैं कि जिम में जाने से हम स्वस्थ हो जाएंगे और अपनी जॉब बदलने से खुशी की तलाश आप जब तक बाहर की दुनिया में करेंगे आप निराश ही होंगे। इसीलिए खुशी की तलाश आप अपने दिमाग के अंदर कीजिए। सिर्फ एक रास्ता है जिससे आप अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। ये रास्ता है कि आपको अपनी सोच को आज ही बदलना पड़ेगा। आपको आज ही अपने नजरिए को बदलना पड़ेगा। क्या आपने कभी अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश की है? कई लोगों के मन में ये ख्याल जिंदगी में कभी ना कभी जरूर आता है। वो लोग उस सफर को तय कैसे करेंगे? जब हम अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम अपने शरीर को बदल दें। लेकिन ये अप्रोच सही नहीं है। हमारी सोच रहती है कि अगर हम अपने शरीर को बदलेंगे तो हमारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। क्या आपने कभी गौर किया है आखिर क्यों हम दिमाग को हमेशा नजरअंदाज करते रहते हैं? सही मायने में बदल तब पाएंगे जब आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपका शरीर बस 1% है। आप असल मायनों में जो भी हो उसमें शरीर का बहुत कम योगदान है। आपकी पर्सनालिटी की पहचान आपके शरीर से नहीं बल्कि आपके दिमाग से होती है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आपके दिमाग को हमेशा हेल्दी रखिए। आप अपने शरीर में एक सीमा तक ही बदलाव ला सकते हैं, लेकिन आप अपने दिमाग में इतना बदलाव ला सकते हैं जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। अपने विचारों को निखारते रहिए। अगर अभी आपसे कहा जाए कि अपने बचपन की याद को याद करिए, उस बचपन को जिसमें आपने सपने देखे थे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको महसूस होगा कि विचारों के साथ साथ आपको कई तस्वीरें भी याद आ रही हैं। आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत है। पहला ये एहसास करिए कि आपके एक्शन वही होते हैं जो आपके पहले विचार हुआ करते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीखिए। दूसरा, हमेशा कोशिश करिए कि आप सच्चाई में रहें। इमेजिनेशन की दुनिया काफी सुखद हो सकती है, लेकिन जब वो दुनिया टूटती है तो इंसान भी टूट जाता है। रियलिटी को एक्सेप्ट करिए और भविष्य के लिए एक बेहतर विकल्प तैयार कीजिए। जितनी अच्छी नींव आप आज डालेंगे उतनी ही अच्छी आपकी जिंदगी की इमारत बनेगी। तीसरा, बस सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर आप अपने अंदर बदलाव लेकर आना चाहते हैं तो आज ही आपको उस तरफ कदम भी उठाना पड़ेगा। जिंदगी को हमेशा एथिक्स के साथ जीने की कोशिश करिए। अपनी गोल्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ते रहिए। एक बात अपने जहन में उतार लीजिए कि अगर आपने फैसला कर लिया है, अपने कदम उस ओर बढ़ा दिए हैं, तो फिर आप असफल कभी भी नहीं हो सकते हैं। आमतौर पर लोग खुद को इंडिविजुअल के तौर पर देखते हैं। वो खुद को लोगों से अलग मानते हैं। इसी कारण कहीं न कहीं लोग सेल्फिश भी होते जा रहे हैं। सेल्फिशनेस के कारण कॉन्फ्लिक्ट का जन्म होता है। जिंदगी जीने का एक और तरीका है। हमें समझना पड़ेगा कि हम बस एक इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि हम इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं। अगर हमें इस दुनिया में खुश रहना है तो हमें सबसे मिलकर रहना चाहिए। एक सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम लोगों में से कितने लोग अपनी जिंदगी में वो करते हैं जिससे उन्हें प्यार होता है। इसका जवाब है कि ऐसे बहुत कम लोग ही पाए जाते हैं। ज्यादातर लोग अपनी अपनी जॉब में फंसे हुए हैं। आज के दौर में लोगों के पास काम तो बहुत है, लेकिन खुद की पसंद का काम नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? हम अपने साथ ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमने अपनी सोच को ऐसा बना लिया है। जो चीज हमारे पास नहीं होती है हम हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हैं। हमारे जहन में हमेशा ये बात होती है कि काश हमारे पास ये होता। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सोच को बदलें। जो चीज हमारे पास नहीं है उसे लेकर दुखी होने के बजाय जो चीज हमारे पास है हम उसकी कदर करें। पैसों के प्रति हमारी चाहत इतनी बढ़ गई है कि हम कोई भी ऐसी जॉब कर लेते हैं जिससे हमें खुशी नहीं मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि दूसरा रास्ता क्या है? आपको कंप्लीटनेस यानी संपूर्णता के महत्व को समझना पड़ेगा। संपूर्णता का मतलब ये है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बस इस बात की जरूरत है कि आपको खुद के ऊपर भरोसा करना ही पड़ेगा। जब तक आप खुद के अंदर भरोसा नहीं करेंगे तब तक आप खुश भी नहीं रह सकते हैं। अपने ऊपर भरोसे के साथ साथ ही आपको शुक्रगुजार होना पड़ेगा। आप जिंदा हैं, इसीलिए आपको खुद के लिए भी शुक्रगुजार होना चाहिए। जब आप इस तरह का बिहेवियर अपना लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास बहुत कुछ है। इस दुनिया ने आपको बहुत कुछ दिया है।
इसीलिए कहा भी जाता है कि एटीट्यूड बदलो तो पूरा खेल ही बदल जाता है। अब हम बात करेंगे चीजों की। आपको चीजों से अटैचमेंट बंद कर देना चाहिए। क्या जिंदगी में पैसे और खुशी का सीधा रिलेशन है? अगर है तो हर अमीर आदमी खुश होता, लेकिन आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि अवसाद जैसी बीमारी, जिसे डिप्रेशन कहा जाता है, वो अधिकतर उन्हीं लोगों को हो रही है जिनके पास तमाम सुख सुविधाओं की चीजें मौजूद हैं। अगर आप अपना अटैचमेंट चीजों से बनाकर रखेंगे तो आपकी जिंदगी कभी भी खुशहाल नहीं हो पाएगी। जरूरी नहीं है कि हमारा ये गैर जरूरी अटैचमेंट बस किसी चीज से ही हो, बल्कि हमारा अटैचमेंट हमारे पास्ट से भी हो सकता है। उसके लिए एक बात हमेशा याद रखिए कि जो बीत गया है सो बीत गया है। जो अब बिताना है उसे हंसकर बिताइए। ऐसी चीजों के पीछे भागना बंद कीजिए जिन्हें आपकी और आपको जिनकी जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी को एक नई ऊर्जा की तरफ लेकर जाने का प्रयास करिए। यकीन मानिए कि आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। आज से ही अपनी जिंदगी में फालतू की चीजों से डिटैचमेंट का प्रोसेस शुरू कर दीजिए। खुद को जिंदगी के फ्लो में बहने दीजिए। चलिए दोस्तों, अब दीजिए इजाजत। उम्मीद करते हैं कि आज का जवाब आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और वहीं अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमसे पूछिए। हमें बहुत खुशी होगी उसका जवाब देकर। कमेंट कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर करना ना भूलें। अब दीजिए इजाजत जेबा को। मुलाकात होगी फिर एक नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और मुस्कुराइए और जुड़े रहिए ATM आस्क टू मी के साथ।